नमस्कार। क्लास 12th जियोग्राफी बुक 1 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी चैप्टर 1 ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप ऐसे टाइप्स क्वेश्चन। जनांकीय संक्रमण डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चरण होते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसकी अवस्थाएं भी इसको कह देते हैं या प्रावस्थाएं कह देते हैं या स्टेज कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, तकरीबन एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप बताओगे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किस काम में या कैसे यूज किया जाता है। इसका उपयोग क्या है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या को एक्सप्लेन करना कि वो कैसी है, उसके फ्यूचर की परिकल्पना करना या पूर्वानुमान लगाना कि वो फ्यूचर में बढ़ेगी, घटेगी या स्थिर रहेगी। ठीक है, इससे किसी प्रदेश की जनसंख्या के उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तन होने का एक सर्कल होता है। ठीक है, यानी इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होता है, और जो सबसे लास्ट स्टेज आएगी उसमें लो बर्थ होंगे और लो डेथ होगी। तो ये एक पूरा का पूरा डेमोग्राफिक साइकिल रहता है, जनांकीय सर्कल रहता है, ये चक्कर रहता है। और ये परिवर्तन यकायक यानी एकाएक नहीं होते, ये धीरे धीरे अवस्थाओं में होते हैं, जिनकी 3 स्पष्ट अवस्थाएं देखने को मिलती है, जिसे हम जनांकीय संक्रमण का मॉडल कहते हैं। ठीक है, और नॉर्मली इसमें 3 स्पष्ट चरण होते हैं, कभी कभी हम इसको 4 चरण भी मान लेते हैं। ठीक है, अभी हम हाल फिलहाल फर्स्ट स्टेज का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट जो चरण होता है, पहली जो अवस्था होती है, इसमें बर्थ जो होते हैं वो अधिक होते हैं, बर्थ रेट हाई होगा, डेथ रेट भी हाई होगा। ठीक है, दोनों ही उच्च हैं तो रिजल्ट शून्य होगा, या ये कहिए धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज करती है। मान लेते हैं कि 10 बर्थ हुए, 10 की डेथ हो गई, तो रिजल्ट तो शून्य रहा। ठीक है, इसको जनांकीय वृद्धि की या जनसंख्या वृद्धि की अस्थिर अवस्था अनस्टेबल स्टेज कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटी में लगे होते हैं, जिसमें प्रमुख कार्य होता है एग्रीकल्चर करना। इस प्रकार के जो देश हैं या सोसाइटीज हैं जिसमें हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होता है, उनमें क्या होगा कि ज़्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटी में काम करेंगे, उनका जो प्रोडक्टिविटी होगी वो लो स्तर की होगी, उनकी जो एज आयु प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो भी कम मिलती है, और इनमें ज़्यादातर बड़े परिवार मिलते हैं। अल्पकालिक या अविकसित कृषि वाली ये प्रमुख आर्थिक गतिविधियों वाली अवस्था होती है। इसमें जो लिटरेसी का रेट है, साक्षरता का स्तर है, साक्षरता दर है, वो कम मिलती है, और इसमें टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं होता है, यानी उसका विकास अच्छा नहीं होता। टेक्निकल दृष्टिकोण से ये समाज निम्न या पिछड़े होते हैं, और इनमें शहरीकरण भी कम होता है, ज़्यादातर जनसंख्या ग्रामीण या देहाती इलाकों में रहती है। देन आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में जन्म दर उच्च बनी रहती है, बर्थ रेट हाई होगा, लेकिन डेथ रेट पहले की तुलना में कम हो जाएगी, निम्न हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, अब ये कंट्रोल क्यों हुई? जैसे जैसे किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट का स्तर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो हेल्थ जो सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट करने से सरकारों के द्वारा या प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के माध्यम से, तो जैसे जैसे हेल्थ सुविधाएं इंप्रूव होती हैं तो डेथ रेट कंट्रोल हो जाता है, जिसके कारण से जनसंख्या विस्फोट होता है। इसको जनसंख्या संक्रमण की विस्फोटक अवस्था भी कहते हैं। और खाद्य स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होना और फूड सिक्योरिटी इंक्रीज होने से मृत्यु दर में कमी आती है, लेकिन शिक्षा अपर्याप्त रहती है। इस कारण से यहाँ पर जन्म दर बेहद ऊंची बनी रहती है। जैसे
भारत ये स्टेज कवर कर चुका है। अब धीरे धीरे हमारी जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन पहले की तुलना में वो थोड़ी धीमी गति से हो रही। पेरू, कीनिया, श्रीलंका, इजिप्ट या मिस्र, अफ्रीका का देश मिस्र, जहाँ नील नदी का डेल्टा है, वहाँ पर इस प्रकार की वो इसी स्टेज में है। देन आता है तीसरी अवस्था, जिसमें प्रजनन दर, जो फर्टिलिटी रेट है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और डेथ रेट वो तेजी से गिरने लगता है। इससे जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है। इस स्टेज में जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है और इसमें क्या होता है कि जनसंख्या ह्रासमान का मतलब नेगेटिव प्रवृत्ति की ओर जाती है, यानी बर्थ रेट बिल्कुल कम हो जाता है। यानी पहले जितनी पॉपुलेशन है, नए जन्म उतने भी नहीं हो पा रहे हैं, तो नेगेटिव ग्रोथ रहती है। जैसे यूरोप, ठीक है, यूरोप इसमें ही शामिल है, ठीक है। तो यहां तक इसको रखिए। आगे वाला सेंटेंस थोड़ा सा मुझे लगता है इस स्टेज के हिसाब से ये ठीक नहीं है, तो खैर नेक्स्ट देखते हैं अंतिम स्टेज। अंतिम स्टेज में क्या होता है, किसी किसी कंट्री में ये वाली स्टेज मिलती, खासकर इसको आप ऊपर वाले को अगर कंटिन्यू भी करें तो फिर ये वाला स्टेज हमने काउंट करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, मृत्यु दर, जन्म दर दोनों उत्साहजनक रूप से कमी आ जाती है। बर्थ में भी कमी है, मृत्यु में भी कमी है। तो जनसंख्या या तो स्थायी हो जाती है, शिथिल हो जाती है, या वो बिल्कुल ही धीमी गति से बढ़ती है। इसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि की स्टेबल स्टेज। और इस अवस्था में ज़्यादातर औद्योगिककृत कंट्री शामिल हैं, यानी डेवलप्ड कंट्री, और जो शहरीकृत हैं। अब ऐसे देश में साक्षरता का स्तर उच्च मिलता है, हाई लिटरेसी रेट मिलता है, जैसे अमेरिका, जैसे कनाडा, जैसे वेस्टर्न यूरोप के अधिकांश देश, जिसमें अपना इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, तो ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशिया में जापान, इसी टाइप्स की स्टेज में ये वाले कंट्री है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी।